हम लोग जीसस की स्तुति आराधना में चले। स्तुति आराधना में चले। मेरा मम्मी से निवेदन है कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने हमें फिर दिया। खुदा खुदा आपसे दुआ करते हैं आज जो भी आपका वचन खुदा बोला जाए, खुदा आपके दास आप में होके बोले मेरे खुदा, हम उसे सुन के और ग्रहण करने वाले बन सकें खुदा, हम भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सकें खुदा। जितने भी लोग खुदा देख रहे हैं, जितने भी यहाँ सब बैठे हैं खुदा, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखना मेरे खुदा, हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदा। सिस्टी शैरन को भी लीजिए अपने हाथों में खुदा, और ये तो बहुत अच्छे से गाएं आपके नाम में होके, आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। सभी को मेरा भेज लो। तो ये रब की होगी चला, यानी उसकी स्तुति और महिमा में चलेंगे, और हम लोग स्तुति आराधना हमेशा करेंगे। और जीसस ने बोला है मेरे वचन में हमेशा लगे रहो। तो ये गीत नाम है रब की होगी चला, हमेशा रब की होगी चला।
की होवे सन्ना, हमेशा रहती होवे सन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक गीत और गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पर्वतों को देखूंगा मैं। दाऊद ने पर्वत को देखा। हालेलुया। आखिर क्यों देखा? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अभी हम देखेंगे वचन से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावन है तेरा लगा हुआ, तुझको निहार छोड़ेगा। खुदावन है तेरा लगा हुआ, तुझको निहार छोड़ेगा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। तेरी जातों वाला तू भी न पाएगी, तेरी जातों वाला तू भी न पाएगी। नगरनी चाँद सूरज की कभी तुझको सताएगी, नगरनी चाँद सूरज की कभी तुझको सताएगी। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सच में जिसने जमीन और आसमान को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में मेरा मददगार खुदा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? हालेलुया। खुदा का नाम कहता है पर्वतों को देखूंगा मैं, क्योंकि मुझे सहायता पर्वतों से मिलती है। हालेलुया। पर्वतों पे खुदावन यीशु नाज़री प्रार्थना करने चला जाता था और रात भर वो अपने पिता से प्रार्थना करता था। हालेलुया। और जब वो प्रार्थना करता था, हालेलुया, तो पूरी रीति से परमेश्वर के वचन में वो बढ़ता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया। और जितना भी हम उसके वचन में चले उतना काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए कि खुदावन का कलाम आज क्या कहता है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन पवित्र है और वो इतना पवित्र है कि हम कुछ भी नहीं उसके आगे। हालेलुया। हम एक कण है। हालेलुया, एक कण। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य का सब कुछ यहीं पर रह जाता है। हालेलुया। जैसा कि अभी हमने लॉकडाउन चल रहा है और हमने देखा कि किस रीति से एक दो अमीर हस्तियां, हालेलुया, एक दो एक्टर, हालेलुया, एक इरफान पठान खान और उस आते हैं ऋषि कपूर, आज उनकी डेथ हो गई। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इरफान खान का ये मैंने आज कल सुना तो उसने अपने मैसेज में कह रहा था कि मैं बहुत तेज दौड़ता चला जा रहा था और मैं समुद्र में खूब इस तरह से अपने कामों को कर रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरे पास बहुत काम बचा हुआ है, अभी मैं बहुत पिक्चर बनाऊंगा, अभी मैं बहुत कमाऊंगा। एक समुद्र की तरह मैं अपने आप को मतलब कामों को देख रहा था। ये इतना मेरा काम फैला हुआ है, उन कामों को मुझे कम करना है। एकदम से एक आवाज आई, ताली हो जाइए। एक आवाज आई और उस आवाज ने कहा तेरा स्टेशन आ गया है। इरफान खान ने अपने लेटर में लिखा, हालेलुया। मैंने उस आवाज से कहा ये क्या तुम कह रहे हो कि मेरा स्टेशन आ गया? मेरे पास तो अभी समुद्र के हिसाब से इतना काम पड़ा हुआ है, इतना काम पड़ा हुआ है, अभी तो मैं बहुत काम करूंगा। हालेलुया। फिर दूसरी बार आवाज आई, तेरा स्टेशन आ गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम जो कुछ भी हमें वचन से बताता है वो सारी बातें सच है। बहुत कमाया उसने पैसा, हालेलुया, बहुत इलाज भी कराया, लेकिन क्या वो बच सका? प्रेज द लॉर्ड। आज ऋषि कपूर के पास भी बहुत पैसा था, हालेलुया, लेकिन आज वो भी अपना जीवन छोड़ के चले गए। हालेलुया। इस तरह से खुदावन बताता है कि जब देखो तुम्हारे बीच में इन सारी बातों को तुम देखो तो इनसे सीख लो। हालेलुया। कि जितना भी तुम कमाओगे, जितना भी धन कमाओगे, तुम उतना ही खा पाओगे जितना तुम्हारे पेट में भूख है। प्रेज द लॉर्ड। उससे ज्यादा कमाना तुम्हारे लिए व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि तूने अपने आप से पूछ कि क्या तूने अपने खत्ते स्वर्ग में खोले कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपने आप से पूछें कि हमने अपने खत्तों को स्वर्ग में खोला है कि नहीं खोला है। क्या आप इतने विश्वास के साथ हाथ उठा सकते हैं कि हाँ, मैंने अपना खत्ता स्वर्ग में खोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने विश्वास के साथ आप कहते हैं कि मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट है, ताली बजाइए। अभी मैं आपसे कहूं कि आपका यस बैंक में अकाउंट था, आप कहेंगे नहीं। किसी का था यहाँ पर यस बैंक में अकाउंट जो डूब गई? किसी का नहीं था यस बैंक में अकाउंट। प्रेज़ द लॉर्ड। यस बैंक में आपका अकाउंट था, आप कहेंगे नहीं। अभी मैं आपसे कहूं स्टेट बैंक में आपका अकाउंट है, आप कहेंगे हाँ। और बहुत बहुत ही मतलब फेथ के साथ कहेंगे आप कि मेरा अकाउंट स्टेट बैंक में भी है, ओरिएंटल बैंक में भी है, पंजाब नेशनल बैंक में भी है। अगर आपसे कोई जना एक बार कह दे नहीं आपका अकाउंट जो है स्टेट बैंक में नहीं है, तो आप तुरंत अपनी पासबुक दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, अपना पासबुक नंबर दिखाएंगे, अपना अकाउंट नंबर दिखाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास सब प्रूफ है। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही कि क्या आपका अकाउंट स्वर्ग में है? अब आप थोड़ा सा विचलित हो जाएंगे, अब आप थोड़ा सा संदेह करेंगे, अरे ये कौन सी बात पूछ रहा है, वो तो न्याय करता खुदा है, वही जाने अकाउंट है कि नहीं। लेकिन खुदा ने अपने वचन में कहा ध्यान रहे कि तुम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहां ना कोई बिगाड़ता है, ना कोई कीड़ा लगता है, ना ही काई लगती है, और ना ही कोई चोर उसको लूटता है। हालेलुया, ताली बजाइए। तुम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो।
आज जितना भी धन, जो भी बहुत से अमीर लोग जो भी जना कमाता है, वो अपना सारा धन छोड़ के जब जाता है तो उसका यहाँ का धन सब समाप्त हो जाता है और फिर उसका हिसाब होता है स्वर्ग के धन से। क्या तूने स्वर्ग में अपना खाता खोला? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मिलेगा वचन में बैठ के? क्या मिलेगा प्रभु के वचन को सुनकर? क्या मिलेगा प्रभु के वचन को पढ़कर? क्या मिलेगा प्रभु के वचन को जानकर? क्या मिलेगा उसके वचन में चलकर? क्या मिलेगा झूठ को छोड़कर? क्या मिलेगा अपने पुराने स्वभाव को छोड़ के नया स्वभाव को अपनाने में? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मिला दाऊद को? ताली बजाइए। आपसे मैं पूछता हूँ, दाऊद को कौन जानता था? क्या दाऊद को कोई जानता था? प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ तक कि यीशे का पुत्र जो दाऊद था, उसके पिता भी उसको इतना ज्यादा प्यार नहीं करता था, क्योंकि वो उसकी गिनती में था ही नहीं। दाऊद एक उसाते हैं जंगल में भेड़ों को चरवाने वाला चरवाहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस दिन दाऊद के सामने गोलियत आया, उस दिन सबने उसको पहचाना कि ये दाऊद है। ताली बजाइए। और ये गोलियत वो था जो कि मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसके सामने सब सारे इजरायली डर गए थे। साउल भी डर गया था कि इससे कौन लड़ेगा। यानी इतनी बड़ी विपत्ति, इतना बड़ा विपत्ति, इतनी बड़ा परीक्षा का समय था वो, कि रोज आके वो इजरायलियों के सामने उनको ललकारता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब दाऊद के सामने गोलियत आया, तब गोलियत को मारकर खुदा ने दाऊद के नाम को ऊंचा किया। अब वो साउल के साथ रहने लगा। ताली बजाइए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोलियत जो है वो कब आया। गोलियत जो है केवल उस समय के लिए आया जब तक दाऊद साउल के सामने नहीं आया और जब तक साउल के राज्य में दाऊद नहीं गया। हालेलुया। यानी कि दाऊद को ऊपर उठाने के लिए गोलियत आया। ताली बजाइए। और फिर कभी भी आपने गोलियत का नाम बाइबल में नहीं सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं सुना? क्योंकि दाऊद को ऊपर करने के लिए, दाऊद को सब जाने, दाऊद कौन है ये सारे लोग जाने और दाऊद इज़राइल का राजा बने, इसीलिए गोलियत आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोग कहते हैं ना कि हमारे घर पे विपत्ति क्यों आ रही है। आज लोग कहते हैं ना भैया हमारे ही घर पे इतना ज्यादा मनुष्यत क्यों है। आज लोग कहते हैं ना भैया हमारे ही ऊपर इतनी ज्यादा परीक्षाएं क्यों हैं। हम तो भैया सब कुछ अच्छा करते हैं, हम तो सब कुछ अच्छा करते हैं, 10वां अंश भी देते हैं और भैया हो सकते बहुत प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमारे ही ऊपर इतना परीक्षा क्यों है। हालेलुया। क्योंकि वो मेरे प्यारे भाई बहनों ये नहीं देखते कि ये परीक्षा के बाद ही उनको पूरी रीति से खुदावन अपनी सामर्थ से भरेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब गोलियत सामने आया तब दाऊद साउल के राज्य में प्रवेश कर पाया और यहां तक कि साउल ने कह दिया कि मैं अपनी बेटी से तेरा विवाह कराऊंगा। हालेलुया। ताली बजाइए। सोचिए, राजा की बेटी से कोई विवाह कर सकता है? लेकिन जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो साउल ने अपनी बेटी से उसका विवाह किया। ताली बजाइए। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि धन्य मानो उस विपत्ति को जो तुम्हारे सामने आती है। हालेलुया। आज विपत्तियों से, आज परीक्षाओं से हमको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो कोई विपत्ति को देख के डरता है, जो कोई परीक्षा को देख के डरता है, जो कोई घटी को देख के डरता है, जो कोई भी अपने जीवन में अस्त व्यस्त व्यवस्था को देख के डरता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि उसका खाता स्वर्ग में नहीं है। ताली बजाओ। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं कि उसका खाता स्वर्ग में नहीं है। आखिर दाऊद गोलियत के सामने खड़े होने से क्यों नहीं डरा? ताली बजाओ। क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा खाता स्वर्ग में है।
खुदा मुझे जानता है और मैं खुदा से प्रार्थना नित्य करता हूँ। वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा सामर्थ से भरा हुआ खुदा है, जिंदों की दुनिया में जिंदा खुदा है। मेरा खुदा यहोवा है और मेरा खाता स्वर्ग में खुला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको मेरे प्यारे भाई बहनों पूरी रीति से ये विश्वास होता है कि आपका खाता खुला है और आपके खाते में पैसे हैं, तो लॉकडाउन चाहे 2 साल चले चाहे 1 साल, आप जाएंगे एटीएम से पैसा निकालेंगे, सामान सब खरीद के ले आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परेशानी किनको है? जिनके खाते नहीं है, जिनका अकाउंट नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है। आज वो बेचारे रोज कमाते थे, रोज खाते थे, आज वो सब बंद हो गया है। आज वो बेचारे अपने आप को देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लॉकडाउन है लेकिन तब भी आप आराम से खा पी रहे हैं जो खाना पीना है। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा खत्म होता है, एटीएम में डालते हैं, एटीएम से निकाल के ले आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से जब आपका खाता स्वर्ग में खुला होता है तो आपको पृथ्वी में चलने में डर नहीं लगेगा। मसीही लोग क्यों मृत्यु से नहीं डरते? मसीही लोग क्यों परीक्षाओं से नहीं डरते? मसीही लोग क्यों कहते हैं ए मृत्यु तेरा डंका कहाँ रहा? क्योंकि उनको मालूम है कि उनका खाता स्वर्ग में है। ताली बजाओ। जिस दिन तुम्हारा खाता स्वर्ग में खुलेगा और जिस दिन तुम्हें ये विश्वास हो जाएगा कि मेमने की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा है, मेरा खुदा मेरी आत्मा अपनी आत्मा भेज के मेरी सहायता करता है, उस दिन तुम्हें किसी भी बात की घटी ना होगी। उस दिन राजा भी आके तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, तो भी तुम पूरी रीति से प्रभु पर विश्वास करके बढ़ोगे। ताली बजाओ। आज मैं एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज मैं आपको एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताऊंगा मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसके सामने राजा भी आके खड़ा हो गया, प्रजा भी आके खड़ी हो गई, लेकिन उसका विश्वास अटल रहा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आइए हम खोलेंगे दानियेल की पुस्तक। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियेल नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से हम अगर पढ़ना शुरू करें तो कलाम में क्या लिखा है? कलाम में लिखा है, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें। हालेलुया। 120 अधिपति, 120 ऐसे मनुष्य जो पूरे राज्य पे अधिकार रखें। दारा राजा ने क्या किया? 120 मनुष्यों को लिया और उनको पूरे राज्य पर अधिकार रखने के लिए स्थिर किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और कलाम बताता है और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियेल एक था, इसलिए ठहराए कि वह उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। राजा ने 120 मनुष्यों को अधिपति करके ठहराया ताकि पूरे राज्य में वो कार्य करे और पूरे राज्य का अधिकार वो रखे। और उन 120 मनुष्यों पर उसने 3 हालेलुया अध्यक्ष ठहराए। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन 3 अध्यक्ष में दानियेल भी एक था। हालेलुया। और राजा ने उन तीनों को ये ठहराया था कि वो 120 जो अधिपति हैं उनसे सारे राज्य का लेखा ले और इस प्रकार से राजा का राज्य कुछ भी हानि ना होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम बताता है कि राजा ने 120 मनुष्यों को ठहराया और उनके ऊपर 3 और मनुष्य को ठहराया जो उन 120 मनुष्यों से लेखा लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसमें दानियेल नबी भी था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए कितनी ऊंचे स्थान पे दानियेल नबी को खुदा ने रखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ऊंचे स्थान पे पहुंच जाओ तो तुम्हारे ऊपर परीक्षा नहीं आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षा तो कभी भी आ सकती है, घटी कभी भी आ सकती है
और तुम्हारे ऊपर विपत्ति कभी भी आ सकती है। इसलिए राजा हो चाहे रंक हो, इस बात पे विश्वास रखो कि विपत्ति को देने वाला भी वही है और विपत्ति को लेने वाला भी वही है। जबकि दानियल नबी उन तीनों में से एक था, एक बहुत ही बड़े ओहदे में था। हालेलुया। वो 3 अध्यक्ष जिसके बारे में कहा गया बाइबल में कि राजा ने 3 अध्यक्ष ठहराए। हालेलुया। उनमें से दानियल नबी एक था, यानी कि दानियल नबी राजा के बहुत समीप था और बहुत ही ऊंचे स्थान पे था। कोई भी विपत्ति की घटी उसके ऊपर नहीं आ सकती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझे उत्तम से उत्तम भोजन खिलाऊंगा। ताली बजाओ। और आपको मालूम है खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझे और बढ़ाऊंगा। हम सोचते हैं कि प्रभु हमें केवल 500-600 स्क्वायर फीट का मकान मिल जाए। खुदा कहता 500-600 नहीं, मैं तुझे जो है कम से कम 1500-1200 स्क्वायर फीट का मकान दूंगा। हालेलुया। जितना तूने सोचा है उसका 2 गुना सामर्थ्य में दूंगा। ये उसका हिसाब है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, दानियल नबी ऊंचे से ऊंचे स्थान पे था, लेकिन इसके बाद भी खुदावन चाहता था कि ये राजा के मन के मुताबिक हो। हालेलुया। राजा पूरा अधिकार इसको दे, इसलिए दानियल नबी पे एक विपत्ति आई। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए कलाम क्या कहता है, अगर हम आगे पढ़ें, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। अब जब देखा गया कि दानियल नबी के अंदर एक उत्तम आत्मा है, तो राजा ने 120 अधिपति और 3 अध्यक्ष जो ठहराए गए थे, उन सब से अधिक, हालेलुया, उन सब से अधिक प्रतिष्ठा जो है दानियल नबी को मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसको देख के क्या हुआ देखो, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। क्या ढूंढने लगे? कुछ याद आया आपको? क्या याद आया? कल का प्रचार। यीशु जब उस आराधनालय में आया तो वहां पर कुछ लोग जो फरीसी यहूदी थे, वो उसको उस पर दोष लगाने के मन से उससे कहने लगे। हालेलुया। दोष लगाने वाली आत्मा है ये। जब यीशु आराधनालय में आया तो भी वो दोष लगा रहे थे, और यहाँ पर दानियल नबी जिसके अंदर उत्तम आत्मा रहती है, उस पर भी दोष लगाने की बात ये कर रहे हैं। और ये दोष लगाने वाली आत्मा वही दोष लगाने वाली आत्मा है जो उस व्यभिचारिणी को, जब यीशु पृथ्वी पर बैठ के कुछ लिख रहा था, तब उस व्यभिचारिणी को लेके आए और कहने लगे कि हम इसको मारेंगे, ईंटें फेंक फेंक के मारेंगे, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि जो कोई व्यभिचार करते पकड़ा गया उसको ईंटें फेंक के मारो। हालेलुया। ये क्या है? दोष लगाने वाली आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम बता रहा है कि तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वह ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। जब उन्होंने देखा कि हम दानियल के ऊपर दोष लगाए, तो उसके कामों में वो इतना निपुण था कि कोई भी दोष उसके प्रति ना मिला, केवल इस बात को छोड़ के कि वो एक ही परमेश्वर की आराधना करता है और अपने परमेश्वर के प्रति वफादार है, और दिन में 3 पहर वो प्रार्थना करता है। उन्होंने कहा कि केवल इसके सिवाय कि हम उसके परमेश्वर के प्रति जितना उसका लगाव है, उसके प्रति हम कुछ कर सकते हैं, बाकी और किसी चीज में उसका दोष नहीं है। आप बताइए, क्या ये गलत बात है कि परमेश्वर के प्रति इतनी ईमानदारी से प्रार्थना कर रहा है और इस बात पे कोई दोष में ले जाएगा?
आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दोष लगाने वाली आत्मा इसी रीति से जो कोई भी प्रार्थना करता है और ईमानदारी से करता है तो उस पर भी दोष लगाते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप ईमानदारी से चल रहे हैं, आपके प्रति कोई भी दोष की आत्मा नहीं लगा पाएगी, तो आपको दोष इस बात पे लगाया जाएगा कि तुम अपने प्रभु से कुछ ज्यादा ही प्रार्थना करते हो। Praise the Lord। आपने कहते हुए सुना होगा, ये कुछ ज्यादा प्रार्थना नहीं करने लगे। ताली बजाओ। आपने सुना होगा, भैया सारा टाइम अब तुम प्रार्थना ही करा करो। हालेलुया। ये क्या है? दोष लगाने वाली आत्मा। अब कुछ नहीं पा रही, सब काम अच्छे से हो रहा है, सब कुछ बढ़िया से हो रहा है, तो कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो उसके प्रार्थना के समय को, उसके प्रार्थना की चीज को, उसके खुदा के प्रति उसको दोष लगाया। अरे जब देखो तब बाइबल ही पढ़ते रहते, अरे जब देखो तब खुदा की बात ही करते रहते। इनसे तो बात करो तो ये वचन से ही बात करते हैं। देखो दोष लगाने वाले आप। देखो हर समय बाइबल पढ़ना भी अच्छा नहीं रहता। देखो हर समय वचन से बोलना भी नहीं अच्छा लगता। अरे एक दो दिन प्रार्थना काल में चले जाओ। अब तुम रोज का रवैया ये बना लिया है, जब 4 बजता है 4 बजे से रोज चले जाते हो और रात में 9 बजे आते हो। तुम्हारा तो कोई आने जाने का समय ही नहीं है। 4 बजे चले गए और 9 बजे आए, और 9 बजे आए, खाना खाया, सो गए। ये कोई जीवन है? अरे जीवन वो होता मारते काटते किसी को, लफड़ा करते, हम भी मजा करते उसमें। ताली बजाओ। हालेलुया। उन्होंने उसके प्रार्थना के समय को और उसके खुदा और उसकी प्रार्थना को दोष लगाने के बारे में सोचा। ताली बजाओ। यहाँ ये बात है मेरे प्यारे भाई बहनों कि जब दोष लगाने वालों ने ये देखा कि उस सूखे हाथ वाला मनुष्य चंगा हो गया, तो उन्होंने कहा कि आओ हम इसको नष्ट करने के बारे में सोचें। इसको, यीशु मसीह को। यही दोष लगाने वाली आत्मा, जब इन्होंने ये देखा कि दानियल नबी अपने सारे काम में परिपूर्ण है, तो आओ अब हम इसके परमेश्वर के विरुद्ध बातें करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब भैया पता नहीं खाता खुला है भी है कि नहीं। अब कुछ थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि खाता खुला है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। खाता खुला है कि नहीं? अगर खाता खुला है तो जिस तरह से शरीर बैंक के अकाउंट के बारे में जानता है, वैसे ही आत्मा स्वर्ग के अकाउंट के बारे में जानती है। अब वो आत्मा जो खुदा की आत्मा है, वो तुम्हें स्वर्ग में धन इकट्ठा कराएगी, और एक आत्मा है जो दुष्ट की आत्मा है, वो स्वर्ग का धन जो है, जो इकट्ठा कर रहा है, उसको बंद कराएगी। ताली बजाओ। अब वो दुष्ट की आत्मा जानती है कि इसका खाता जो है स्वर्ग में है। अब जो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध, प्रार्थना के विरुद्ध, खुदा के विरुद्ध, तुम्हारे जीवन के विरुद्ध इस रीति से बातें करता है, तो समझ लेना कि तुम्हारा खाता स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन अगर तेरे से, तेरे खुदा के विरुद्ध कोई बात ही ना करे, यदि तेरे से कोई खुदा से के बारे में पूछे ही ना, यदि कोई तुझसे प्रार्थना ही ना कराए, यदि कोई भी जना तुझसे सारी बातें करे परंतु बाइबल से लेके कोई बात ना करे, ना वचन से लेके ना प्रार्थना से लेके, तो समझ लेना तेरा खाता स्वर्ग में नहीं है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है तेरे अच्छे और बड़े बड़े काम मैले फटे पुराने कपड़ों के समान है। तू जितना भी कुछ कर देगा, तेरा खाता स्वर्ग में नहीं खुलेगा। तेरा खाता खुलेगा तब जब तू उसकी आज्ञा और शिक्षाओं को मानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा की आज्ञा ये है कि मुझे छोड़ और किसी की आराधना ना करें। और ये
दानियल नबी अच्छे से जानता है, और ये उसके विरोधी की आत्मा भी जानती है कि ये अपने खुदा के प्रति इतना ईमानदार है कि अपने खुदा को छोड़ और किसी की आराधना नहीं करेगा। हालेलुया। तो कलाम में आगे क्या लिखा है? तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा, हे दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता की विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। ताली बजाओ। आप मुझे बताइए, अभी तक दानियल के पीछे कौन पड़ा था? अध्यक्ष और अधिपति। कौन कौन पड़ा था अभी? अध्यक्ष और अब आपने ये बताइए, 6वीं आयत से आपने क्या पढ़ना शुरू कर दिया? नहीं, 7वीं आयत से क्या पढ़ना शुरू कर दिया? के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की। ये कौन सी बात होगी भैया? अभी तक तो दानियल के पीछे कौन पड़ा था? अध्यक्ष और अधिपति। अब ये कौन सी बात है कि सारे अधिपति, सारे राज्य के हाकिमों, सारे राज्य के न्यायियों, सारे राज्य के गवर्नरों, यानी सब मिलके इसके पीछे पड़ गए। ताली बजाओ। गोलियत कितना बड़ा था? गोलियत कितना बड़ा था? ये गोलियत है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम्हारे जीवन में गोलियत है? हालेलुया। अगर तेरे जीवन में गोलियत है तो समझ लेना तेरा खाता स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक उसके पीछे अध्यक्ष और अधिपति पड़े थे, लेकिन कलाम बता रहा है जब वो राजा के पास गए तो क्या करके गए? सबको साथ लेके गए, गवर्नरों, अध्यक्षों, अधिपतियों को और क्या हाकिमों को, अरे सबको लेके बड़ी बड़ी सम्मति कर ली और सब जने दानियल के विरुद्ध खड़े हो गए। भैया क्या बताएं, हम जहां जाते हैं वहां काम ही नहीं बनता। भैया क्या बताएं, हमारे ही घर में हम इतना प्रार्थना करते हैं, इतना प्रार्थना करते हैं, और हम जब प्रार्थना करते हैं तो लोग चंगे हो जाते हैं, लेकिन हमारे ही घर में रोग है। ताली बजाओ। मैं तुमसे पूछता हूं, ताली बजाओ। मैं तुमसे पूछता हूं कि पौलुस के बारे में कहा गया कि पौलुस के शरीर पे रुमाल को छुआ के जब बीमारों को पर डालता था तो बीमार चंगे हो जाते थे। ताली बजाओ। फिर मैं तुमसे पूछता हूं कि ये कौन सा कांटा पौलुस के लगा है जो उसको सोने नहीं देता? ये कौन सा रोग पौलुस के लग गया कि पौलुस रात रात में जग जाता है और प्रार्थना करता है कि मुझे इस कांटे से छुड़ा। ये पौलुस के शरीर, इसकी आत्मा में इतनी सामर्थ्य है कि इसके शरीर पे रुमाल छुआ के लोग बीमारों को डाल रहे हैं और बीमार चंगे हो जा रहे हैं, लेकिन पौलुस के अंदर ही रोग है। ये क्या वही बात नहीं हो गई? अरे तूने तो सबको बचाया, अब तू अपने आप को बचा। अगर सच में तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर आ। ताली बजाओ। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा क्या? ये वही है मेरे प्यारे भाई बहनों। खुदा का कलाम बता रहा है कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी। हालेलुया। उत्तम आत्मा रहती थी, और ये बात राजा जानता है, और राजा उसको बहुत प्यार करता है, लेकिन उसको भड़काने के लिए अधिपति और अध्यक्षों ने एक सहमति करी, गवर्नरों को, हाकिमों को, और क्या हो जाते हैं, कोई भी जना ऐसा न्यायियों को सबको लेके बटोर के उसके विरुद्ध चढ़ाई कर दी। और आज तुम रोते हो कि ये विपत्ति कब जाएगी,
ये घटी कब जाएगी, मेरे ही जीवन में ये घटी क्यों बनी है, आखिर मेरे ही जीवन में ये कांटा क्यों गड़ा है। इसलिए गड़ा है क्योंकि तू परमेश्वर को भाता है, इसलिए गड़ा है क्योंकि तेरी परमेश्वर की दृष्टि तुझ पर लगी है। आखिर किस समय इस बात को समझोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, सब जने दानियल के विरोध में खड़े हो गए। दानियल एक बहुत ऊंचे ओहदे पे था, लेकिन एकदम से एक बहुत बड़ी विपत्ति उसके ऊपर आ गई। उसने कोई भी छल का काम नहीं किया था, वो अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार था और सब ने सहमति कर ली कि आओ हम इसके परमेश्वर के कारण ही, इसकी दुआ के कारण ही जो ये ईमानदार है उसी में इसको क्या करें, फंसाएं। कभी कभी ऐसे ही होता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप बहुत प्रार्थना करने लगते हैं तो लोग आपकी दुआ के विरुद्ध, आपके परमेश्वर के रिश्ते के विरुद्ध बातें करने लगते हैं कि इसका रिश्ता कुछ ज्यादा परमेश्वर से नहीं हो गया। तुम ही को जानते हैं परमेश्वर, हमको नहीं जानते। नहीं, ये तो ऐसा बोलता है कि ऐसे किसी के परमेश्वर है, इन्हीं को बनाया, हमको नहीं बनाया, हमको भी तो बनाया है, हम भी तो बाइबल पढ़ते हैं। हाँ, दिन भर में 10-15 गाली दे दी तो क्या हो गया है? बाइबल तो पढ़ते हैं हम, तुम ही पढ़ते हो क्या? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यही बताता है, जब मेरे विरुद्ध तुझे ताड़ना मिले, जब मेरे नाम से तेरी कोई निंदा करे, तब समझ लेना कि तेरा नाम स्वर्ग के मेमने की पुस्तक में लिखा है। यह है खाता मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि किसी का भी खाता स्वर्ग में नहीं खुला था, इसलिए सब मिलकर एक आत्मा जो दुष्ट आत्मा के प्रभाव से पूरी रीति से हावी हो गए और सब जने दानियल के पीछे पड़ गए। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए कलाम क्या कहता है। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। हालेलुया। आज्ञा क्या थी? आज्ञा ये थी कि तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं, आज्ञा ये थी, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात वादियों और फरीसियों के अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। इन्होंने क्या बात को राजा को फंसाया, राजा को भरा कि केवल तुझे छोड़ के और वो किसी भी देवी देवता से प्रार्थना ना करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि दानियल नबी शेर की मांग में डाला गया, सदरक मसीह अबेदनगो केवल एक ही राजा की उपासना करने के कारण धधकती हुई भट्टी की आग में डाले गए। आज तुम ना आग में डाले जा रहे हो, आज ना तुम मांद में डाले जा रहे हो शेरों की, तब भी तुम एक नहीं बल्कि कई देवी देवताओं की प्रार्थना कर रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। केवल एक, कलाम बताता है केवल एक। कितने? केवल एक। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। वो वही करा उसने,
उसको मालूम हो गया कि राजा ने आज्ञा दे दी है, हस्ताक्षर कर दिया है, मोहर लगा दिए। लेकिन जिस तरह से दानियल दिन में 3 पहर प्रार्थना करता था, यरूशलेम के सामने जो खिड़की खुली थी घुटने टेक के, वो वैसे ही प्रार्थना करने लगा। अब देखिए, ये दोष लगाने वाली आत्मा जो है दानियल को क्या कर रही थी, देख रही थी कि ये प्रार्थना करे और हम राजा के पास जाके बताएं। ताली बजाओ। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वे सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मांदियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। राजा के हृदय में दानियल के प्रति बहुत ही उदारता थी, क्योंकि राजा दानियल को बहुत प्रिय था। दानियल को राजा बहुत प्यार करता था क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा थी। राजा रात भर ये सोचता रहा कि मैं दानियल को कैसे बचाऊं। प्रेज द लॉर्ड। इसी रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि संसार तुम्हारे विरोध में आके खड़ा हो जाएगा और तुम्हें लगेगा कि अब कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ नष्ट हो गया, समय चलता चला जा रहा है, अब पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं, अब कौन है जो मुझ पर दया करेगा, परमेश्वर की तरफ से भी उत्तर नहीं आ रहा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बताता है कि राजा के हृदय में भी उसके प्रति दया थी और परमेश्वर के हृदय में भी दया थी, लेकिन संसार का दुष्ट उसके पीछे पड़ा था और उसने पूरी रीति से दानियल नबी को नष्ट करने के बारे में सोच लिया था। जिस तरह से आराधनालय से जब यीशु निकला तो उन्होंने कहा, आओ हम इसको नष्ट करने के लिए सोचें। इसी तरीके से दानियल नबी को भी नष्ट करने के लिए ये दोष लगाने वाली आत्मा ने सोच लिया था। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या यीशु नासरी जब आराधनालय से निकला तो उस नष्ट करने वाली आत्मा कुछ कर पाई? बल्कि उसको सुनकर बहुत तेरे लोग उसके पीछे हुए और चंगे हुए। इसी रीति से इन्होंने सोचा तो, युक्ति तो की, हाँ ये जरूर है कि विपत्ति तो आएगी, हाँ ये जरूर है कि तुम गिरोगे, हाँ ये जरूर है कि ठोकर लगेगी, हाँ ये जरूर है कि तूफान आएगा, हाँ ये जरूर है कि महामारी आएगी, हाँ ये जरूर है कि तेरे जीवन में बहुत सा अंधकार का समय आएगा। ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन मैं तुझसे सच कहता हूं, ये आएंगी और ये चली जाएंगी, ये कुछ ना कर सकेंगी, बल्कि तेरे जीवन में जो परमेश्वर ने रखा वो तुझे मिलेगा। ताली बजाइए। मैं आपसे पूछता हूं कि जब यीशु आराधनालय से निकला तो क्या उन्होंने नहीं कहा कि हम इसको नष्ट करेंगे? लेकिन क्या उन्होंने कुछ कर पाए? बल्कि यीशु ने उसी जगह से बहुत से लोगों को चंगा किया। आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, दानियल नबी के बारे में बहुत से लोग कहने लगे, गवर्नर कहने लगे, न्यायियों कहने लगे, हाकिम कहने लगे, अध्यक्ष कहने लगे, अधिपति कहने लगे, बहुत से लोग आके उसके विरुद्ध बातें करने लगे और राजा को उसके विरुद्ध पूरा रीति से भड़का दिया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अंत में यही हुआ कि राजा भी उसके प्रति दया करने लगा और रात भर सोचता रहा मैं कैसे बचाऊं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, राजा चाहता तो उसको बचा देता, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कार्य को प्रभु ने किया था, इसलिए प्रभु ही पूरा करेगा। मैं आपको सच बताता हूं, रोग देने वाला भी यहोवा और रोग को चंगा करने वाला भी यहोवा है। सोचो, राजा के हाथ में था, राजा चाहता तो
दानियल को बचा लेता। राजा रात भर सोचता रहा, उदास रहा, उसने कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किया। वो बहुत प्यार करता था, लेकिन राजा के हाथ में होते भी हुए भी राजा उसको नहीं बचा सका, बल्कि राजा ने उसको डाल दिया। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहन, ये कार्य खुदा ने प्रारंभ करा है और इसको खुदा ही पूरा करेगा। आज तेरे जीवन में जो घटी है, इस घटी को खुदा ने दिया है और इस घटी को केवल खुदा के और कोई भी नहीं पूरा कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर कहते थोड़ी देर पहले ले आते, सब कुछ अच्छा हो जाता। हालेलुया। डॉक्टर वही राजा की तरह हैं। हालेलुया। जिनके पास सब कुछ है, हथियार है और सब कुछ करने का उपाय भी है, दिमाग भी है जो खुदा ने दिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने कहा कि जब तक खुदा ना उसको चंगा करे, तब तक डॉक्टर भी उसको चंगा नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई भी दुखी है वो प्रार्थना करे। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम बता रहा है कि राजा भी पूरी रीति से क्या करने लगा? उदास हो गया और उसको बचाने का यत्न करता रहा। 15वीं आयत पढ़ें। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जानकर कि मादियों और फरीसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो निषेधाज्ञा का या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंगों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। ताली बजाओ। राजा के हाथ में सब कुछ था, लेकिन राजा ने कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य आराधना करता है वही तुझे बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा ने वो शब्द कहे जो शब्द यहोवा ने उसके मुंह में दिए। मैं तुमसे सच कहता हूं, खुदा का कलाम कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि स्वर्ग में बैठा हुआ पिता वो सब कुछ जानता है। तुम्हें किस बात की आवश्यकता है और किस बात की घटी है, वो सब कुछ देगा। हालेलुया। उसने मुंह में शब्द दिए राजा की, राजा के मुंह में शब्द आए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तेरा परमेश्वर जिसकी तू दिन में 3 बार आराधना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया। वही परमेश्वर तुझे बचाएगा जिसके बारे में तेरी निंदा की गई। वही परमेश्वर तुझे महामारी और रोगों से और हर एक अंधकार की घाटियों से बचाएगा, जिसके वचन को पूरा करने में तूने अपने जीवन भर लोगों की सुनी है। ये सुनना तेरा स्वर्ग का खत्ता है, ये निंदा तेरी स्वर्ग का खत्ता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की हाथों से ताड़ना लेता है। यूब कहता है, क्या हम जिससे सुख लेते हैं क्या उससे दुख ना लें। ताली बजाओ। हालेलुया। ये अवश्य है कि तुम दुखी हो। धन्य है वे जो दुखी हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तुम्हें यीशु के नाम में कोई भी कुछ कहे, उसी समय तुम परमेश्वर को धन्यवाद देना कि खुदा मैं इस योग्य हूं, तूने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं तेरे नाम में मेरी निंदा हो रही है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें यही बताता है, खुदा का कलाम हमें यही बताता है कि जिस तरह से तूने इस पृथ्वी पर सारे दुख के दिन झेल लिए, उसी रीति से मैं तुझसे कहता हूं कि जिस रीति से धनी व्यक्ति ने, लाजर ने पृथ्वी पर अपने दुख के दिन झेल लिए, वैसे ही ए धनी व्यक्ति तूने सुख के दिन झेल लिए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों,
इसीलिए ही परमेश्वर का कलाम कहता है, राजा ने कहा जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है वही तुझे बचाए। आज इस पृथ्वी से एक आवाज आ रही है कि जो महामारी है उसको हम नहीं जानते, जो महामारी है हम उससे नहीं लड़ सकते, तो हमें कौन बचाएगा? वही परमेश्वर जिसकी तू आराधना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा है मेरे प्यारे भाई बहन, हालेलुया, 17वीं आयत, तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। राजा बहुत दुखी हुआ। राजा के पास कोई भी सुख विलास की वस्तु नहीं पहुंचाई गई, राजा ने भोजन भी नहीं किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, मैं तुझे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों से की वस्तुओं से तृप्त करूंगा। सुन, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों की सामर्थ्य को प्राप्त करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है कि राजा दुखी होके बिछौने पे जाके लेट गया और रात भर उसे नींद नहीं आई। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि आने वाले समय में राजा के हृदय में पूरी रीति से दानियल पूरी रीति से छाप छोड़े और पूरी रीति से दानियल का पद और ऊंचा हो। हालेलुया। ये सारी विपत्ति इसलिए आ रही है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, भला ही अभी अंधेर है लेकिन एक समय आएगा जो घोर तेरे सामने उदय होगी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, बना रहे, दृढ़ रहे, स्थिर रहे, निरंतर प्रार्थना में बना रहे, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहे, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता। हर महामारी, हर विपत्ति, हर घटी से वही रक्षा करता है। खुदा कलाम कहता है, रोग को देने वाला मैं और रोग को चंगा करने वाला मैं ही हूं। सुन, इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो रोग को दूर कर सके। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा तब तक रोग तेरे पास से दूर ना होगा, और परमेश्वर तुझे इतना रोग नहीं देगा जिसे तू सह ना सके, क्योंकि उस पर मल्लम लगाने वाला भी परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि राजा ने कहा कि जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है वही तुझे बचाए। और राजा बिछौने पे जाके सोचता रहा और बहुत खेदित हुआ, और वो जानता था कि दानियल नबी के अंदर परमेश्वर की आत्मा है और मैंने एक निर्दोष को दंड दिया है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर होता है वो भलाई उत्पन्न करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा है, अगर बहुत ध्यान से पढ़े मेरे प्यारे भाई बहनों, 19वीं आयत, भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंगों के गड्ढे को की ओर फुर्ती से चला गया। तब जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सींगों से बचा सका है? उसने चिल्लाना शुरू किया कि क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य आराधना करता है, क्या उसने तुझे सींगों की मांग से बचाया? क्या तू बच गया? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये प्रश्न होता है कि तुम जिसकी आराधना करते हो क्या वो तुम्हें इस विपत्ति से बचा सकता है? हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, वो हमें हर एक विपत्ति से बचा सकता है। बस केवल शर्त इतनी है कि हम उसकी आज्ञाओं और शिक्षाओं को माने। हालेलुया। दानियल नबी ने जब राजा की तरफ से ये आज्ञा आ गई थी कि 30 दिन तक वो हर एक मनुष्य उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे और किसी भी देवी देवता की आराधना ना करे, इसके बावजूद भी दानियल नबी ने अपने परमेश्वर की आराधना करी।
क्योंकि उसकी आज्ञा ये है कि मुझे छोड़ किसी और की आराधना ना करना। हालेलुया। कलाम में लिखा है, अगर हम बहुत ध्यान से सुन पढ़े 21वीं आयत, तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख में भी मैंने कोई भूल नहीं की। दानियेल नबी ने कहा कि जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, उस परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। और इस रीति से मैं परमेश्वर के सामने और तेरे सामने कोई भी क्या नहीं करा, एकदम निर्दोष पाया गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस रीति से दानियेल नबी को राजा ने सिंहों की मांग में डाला, परंतु सिंहों ने जो भूखे हुए थे उन्होंने दानियेल नबी को छुआ तक नहीं। क्यों? क्योंकि दानियेल नबी के अंदर परमेश्वर की आत्मा थी। हालेलुया। दानियेल नबी कह रहा है, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, उसने अपने दूत को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। इसी रीति से आज से कम 4 से 5 साल पहले एक व्यक्ति दिल्ली के जू में गिरा था, और जब वो गिरा तो वो शेर के पिंजरे में गिरा, और शेर के सामने घुटने टेक के हाथ जोड़ के बैठ गया, और शेर का मुंह उस व्यक्ति के सामने था, और उस व्यक्ति ने शेर के सामने हाथ जोड़ रखे थे। इसका परिणाम ये हुआ कि शेर ने उसकी गर्दन को लिफाफे की तरह पकड़ा और उसको मरोड़ के चला गया। ये व्यक्ति शेर के सामने नहीं बचा। क्यों? क्योंकि इसका खाता स्वर्ग में नहीं था। क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं था। अगर आज तुम परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो, तो जिस तरह से उस परमेश्वर ने, जो दानियेल का परमेश्वर है, उसने दूध भेजा और शेर के जबड़ों को बंद कर दिया, वैसे ही वो आज भी अगर तुम शेर के सामने भी खड़े हो जाओगे, तो वो शेर के जबड़ों को बंद करने के लिए दूध को भेजने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। क्योंकि वो युगानुयुग एक सा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो युगानुयुग एक सा है। जिस तरह से दानियेल नबी को शेरों की मांग में राजा ने डाला, परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी शेर उसको छू ना सका, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उसकी रक्षा करी। हालेलुया। कलाम बताता है परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुंचे थे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा लिया। हाँ, जिन पुरुषों ने दानियेल के विरुद्ध बातें करी थी, उनको बुलाया गया। राजा ने कहा, उनको बुलाओ, उनके परिवार सहित बुलाओ, और उन सबको शेर की मांग में डालो। हालेलुया। और जब उन सबको शेर की मांगों में डाला गया, तो वो पेंदी तक नहीं पहुंचे। शेर इतने भूखे थे कि हवा में ही उनको चबा गया। हालेलुया। तब तारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियेल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियेल दारा और कुस्त्रु फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। राजा ने एक घोषणा कराई कि जो परमेश्वर दानियेल का है, उस परमेश्वर को छोड़ और किसी की आराधना ना की जाए, क्योंकि वही छुड़ाने वाला और वही बचाने वाला परमेश्वर है। जिस तरह से
दानियल के परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मांग से छुड़ा लाया, वैसे ही दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं और शिक्षाओं को नहीं जानते तो तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का कलाम कहता है कि देखो मेरी आज्ञाएं और शिक्षाएं क्या हैं, क्योंकि जब तक तुम मेरी आज्ञाओं और शिक्षाओं को नहीं मानोगे तब तक तुम्हारा इस पृथ्वी पर रहना व्यर्थ है। तुम भला जितनी भी प्रार्थना कर लो, तुम भला चाहे जितना भी दान पुण्य कर लो, तुम भला चाहे अपने प्राणों को भी दूसरों पर निछावर कर दो, लेकिन अगर तुमने मेरी आज्ञा शिक्षा को नहीं माना तो तुम्हारा जीवन मेरे दृष्टि में व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे व्यर्थ है मेरे प्यारे भाई बहनों? क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है जो कोई मेरी आज्ञाओं और शिक्षाओं को मानता है वही मेरा पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा शिक्षाएं हमें एक नया जीवन देती हैं। हम पुरानी सृष्टि छोड़कर नए जीवन में आ जाते हैं। हालेलुया। फिर तुम बुरा नहीं बोल सकते, फिर तुम बुरा नहीं देख सकते, फिर तुम झूठ नहीं बोल सकते, फिर तुम अपने उन घिनौने कामों को, निकम्मे कामों को जो तुम पहले करते थे फिर नहीं कर सकते। अगर तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हारे मन में कपट है, तुम्हारे मन में संदेह है, तुम्हारे मन में झूठ है, तुम्हारे मन में व्यभिचार है, तो तुम्हारा प्रार्थना करना व्यर्थ है। तुम बाहर से तो अपने शरीर को धो लेते हो, परंतु अंदर से तुम अपने शरीर को पूरी रीति से क्या करते हो? अशुद्ध करते हो। कलाम कहता है, सुनो, प्रभु बाहर के शरीर को नहीं बल्कि मन को देखता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वे जो पूरे मन से यहोवा के पास आते हैं। खुदा का कलाम कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि अपने वस्त्र फाड़ के नहीं बल्कि अपने हृदय को फाड़ के मेरे पास आ। मैं आज तुमसे फिर कहता हूं कि तुम अपने हाथ के बनाए मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद को साफ करते हो, परंतु जिसको मैंने बनाया उसको अपवित्र करते हो। मेरा मंदिर तुम हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का बनाया हुआ मंदिर इतना ज्यादा छोटा नहीं हो गया कि वो घास फूस की तरह उड़ जाए। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से तुम्हें भरा है, और जब तुम परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से चलोगे तो तुम्हें हर एक घटी, हर एक महामारी से तुम्हारी रक्षा करेगा। खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझे पहेली के जाल से और हर महामारी से तेरी रक्षा करूंगा। सुन, जीवन भर तुझे कोई छूने ना पाएगा। तेरे बाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ ना होगा। ए मेरे बच्चे, अपनी दृष्टि में मुझे बनाए रख, मेरा भय मानकर इस पृथ्वी पे चल, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा भला होगा। तू जहां जहां भी अपनी जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। सुन, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। अपने मन में, अपने हृदय को विश्वास में बढ़ा। तेरा विश्वास कहां है? हालेलुया। क्या तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया? जिस तरह से दाऊद ने विश्वास किया कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, उसने गोलियत को मारा विश्वास की आत्मा के द्वारा। जिस तरह से दानियल नबी ने विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर मुझे हर एक चीज से बचाने की सामर्थ रखता है, और दानियल नबी परमेश्वर और अपने राजा की दृष्टि में क्या समझा गया? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र समझा गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी रीति से हमें, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनना है, उसके वचन में चलना है, उसके वचन में स्थिर रहना है। क्योंकि जब तक हम उसके वचन में स्थिर नहीं रहेंगे, जब तक हम परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से पढ़कर अपने हृदय रूपी पट्टियों पर नहीं लिखेंगे, तब तक हमारा जीवन इस पृथ्वी पर व्यर्थ है। जिस तरह से दुष्ट ने उसको नष्ट करने की बात कही, वैसे ही दुष्ट ने दानियल नबी को भी नष्ट करने की बात कही, और उसका स्वभाव एक ही है, वो सदा तुम्हें नष्ट करने के लिए आएगा। क्योंकि दुष्ट का स्वभाव यही है कि वो दुष्टता करने आता है। सुनो, वो पूरी रीति से घात लगाए बैठा है कि तुम्हें कब फाड़ डाले। हालेलुया। परंतु तुम्हारी रक्षा कैसे होगी? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आओ हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से
आओ हम पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, आओ हम परमेश्वर की सिफा से, आओ हम परमेश्वर की आज्ञाओं और शिक्षाओं के द्वारा अपने जीवन को जयवंत करें, और केवल अपने ही जीवन को नहीं बल्कि अपने आसपास के सारे संसार के लोगों को भी जयवंत करें, क्योंकि उसी की आत्मा में इतनी सामर्थ है कि वो हमें हर एक चीज से बचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है रबिका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदा सुंदर समय के लिए जो पर आपने फिर दिया खुदा। धन्यवाद खुदा इस सुंदर वचन के लिए खुदा।